जैसे कि सवाल आपसे ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए वन, ये दिया गया वन और अपान में दिया गया वन माइनस साइन ए प्लस, ये दिया गया वन और वन अपान ये वन प्लस का साइन ए बराबर, हमसे हमें ये निकाल के लाना है कि टू सेक स्क्वायर ए, मतलब इस वाले मान से हमें क्या ये वाला मान जो है सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। तो हमने क्या लेफ्ट हैंड साइड ले ली। जब भी सवाल में आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हो तो एक बार क्या करना है, जैसा आपका सवाल लिखा होता है वैसा ही आपको सवाल उतार लेना होता है। तो मैंने भी जो है वैसा ही आपका एक सवाल जो है ऐसे ही उतार लिया है। उसके बाद आप देख सकते हो ये हमारी भिन्न टाइप की बन जाती है। ये अंश लिखा है, ये हर लिखा है, ये भी अंश लिखा और ये जो हमारा हर लिखा हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हर में हमें जो भी कॉमन मिले, आपको पता है हर का जो है लासा लेना पड़ता है। तो इसका और इसका जो लासा आ जाएगा वो यही आ जाएगा। जैसे वन माइनस साइन ए, तो वन माइनस साइन ए और वन प्लस का साइन ए, दोनों का लासा क्या है यही आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस वाले ये जो आपका दिया गया वन माइनस साइन ए, जब आप इसमें भाग लगाओगे तो इसमें से आपका होगा जो वन माइनस का साइन है वो आपका खत्म हो जाएगा, आपका बचेगा वन प्लस का साइन ए। तो और इस वन प्लस जो वन प्लस का साइन ए बचा हुआ है इसका गुणा आपको करना पड़ेगा एक में। तो एक में जैसे ही गुणा करोगे तो आपका वही मान आ जाएगा, तो वही मान आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ऐसे ही इसमें कर लेना है। तो आपका ये लिखा है वन प्लस का साइन ए, और वन प्लस के साइन ए का जब आप इसमें भाग लगाओगे तो आपका ये वन प्लस का साइन ए, वन प्लस का साइन ए कट जाएगा, आपका बचेगा वन माइनस का साइन ए। तो प्लस का चिन्ह लगा दिया, तो आपका जो बचेगा वो यही बचेगा वन माइनस का साइन ए। और आप इसमें एक का जब आप गुणा करोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप देख सकते हो जो माइनस का या कह सकते हैं जो माइनस और प्लस का मान होता है वो आपस में कट जाता है, प्लस प्लस का है तो जुड़ जाएगा। ये वाला देखो ये साइन जो है प्लस का, ये वाला साइन का है माइनस का, तो ये दोनों ही आपस में कट जाएंगे। एक ये दिया गया है और प्लस का एक ये दिया गया, तो एक और एक कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये वाला मान देखो आप गुणे के रूप में लिखा है और ये भी मान जो गुणे के रूप में लिखा है, तो हम क्या करेंगे इसका गुणा करा लेंगे। तो एक का गुणा एक में कराओगे तो एक आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब एक का गुणा आप अगर साइन ए में कराओगे तो आपका साइन ए आ जाएगा, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, साइन ए का गुणा जब आप एक में कराओगे तो आपका साइन ए ही आ जाएगा। ठीक है, ये वाला माइनस ये वाला प्लस, चिन्ह काय का आ जाएगा, आपका माइनस का आ जाएगा। और जब साइन ए का गुणा जब आप साइन ए में कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। उसका यहाँ पर भी जो कटे उसे काट लेना। तो इधर भी देखो आपका साइन ए दिया गया और इधर भी साइन ए दिया गया, आपस में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऊपर जो है टू बचेगा, अपान में क्या हो जाएगा, वन माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, जैसे कि हमने ये बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। ठीक है, तो अब आप क्या करना है, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, आपका वन होता है। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पर जो लिखा है हमारा वन माइनस का साइन स्क्वायर ए लिखा है, तो इस मतलब इस पर यहाँ पर जो हमें कुछ ऐसा मान रखना है जो हमारा किस में बन जाए, आपका जो है सेक स्क्वायर में बन जाए। तो हमने क्या किया, जैसे कि ये हमारा दिया गया था तो साइन स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया। तो जैसे ही साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा वन माइनस का साइन स्क्वायर ए बराबर जो कोस स्क्वायर जैसा बचा था वो आपका वैसा ही रह गया। तो यहाँ पर लिखा है वन माइनस का साइन स्क्वायर ए, तो जहाँ पर वन माइनस का साइन स्क्वायर ए लिखा है और ये भी लिखा है, जिसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, आपका कोस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। तो हमने क्या किया, टू का टू रखा ऊपर अपान में, इसकी जगह क्या आ जाएगा, आपका कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कोस स्क्वायर ए जैसा था हमने वैसा ही आपका लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो टू का टू रहा इंटू, इसको लिखा जा सकता है वन अपान कोस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, क्योंकि दो को हमने बाहर ले लिया और दो का गुणा आप एक में करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा मान है आपका वैसा ही हो जाएगा। फिर आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जैसे कॉस ए का जस्ट उल्टा जो होता है आपका क्या होता है, सेक ए होता है। ठीक है, कॉस ए का जस्ट उल्टा क्या होता है, आपका सेक ए होता है। अगर आपसे सेक ए का मान पूछ लिया जाए तो सेक का गुणा यहाँ हो जाएगा, कोस यहाँ आ जाएगा, तो अभी भाई हमने कर दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक का मान यहाँ आ गया और कॉस हमारा नीचे पहुँच गया। तो सेक ए बराबर निकल के आ जाएगा आपका वन अपान कॉस ए निकल के आ जाएगा। इधर आपका लिखा है वन अपान क्या लिखा है, वन अपान कॉस स्क्वायर ए लिखा है। देखो अगर आप इधर का भी वर्क कर दोगे इधर का भी वर्क कर दोगे तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या वर्क जो किया है दोनों ही पक्षों में किया है, अब आपका सेम बन जाएगा। तो वन अपान कॉस स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो ये लिखा है हमारा क्या, वन अपान कॉस स्क्वायर ए लिखा है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर ए लिख दिया। और टू जो था हमारा गुणे के रूप में था, तो यहाँ पर आ जाएगा टू इंटू सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। अब आप देख सकते हो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये जो हमारे निकले वो कौन से, लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, और ये जो दी है हमारी राइट हैंड साइड है, तो इसका मतलब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड जो हमारा आंसर आ गया और यही हमसे पूछा गया था।